हो घर है परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो जय हिंद साथियों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिस इज मरीज कुमार सरोज एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश स्पोकन बेस्ट। तो मेरे साथियों, आज हमारा क्लास 11 क्लास है और 10 क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो कुछ बेनिफिशियल है और बेनिफिट मिल रहा है इससे, और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अगर बोलने में अटक रहे हैं, अंग्रेजी आप लिख नहीं पाते हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग में आपकी गलती होती है, कोई भी अगर दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर आप एक ऐसे टीचर से मिल रहे हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और बहुत ही चीज आपसे सीखोगे। तो मेरे साथी, आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि आइदर ऑफ वर्सेस नाइदर एंड वन ऑफ द का यूज क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ आइदर ऑफ and neither of and आपका one of the and these are the most important word which is used in the spoken and other exam also, but we are used in the spoken classes these word। इन वर्डों का प्रयोग हम लोग स्पोकन क्लास में करेंगे और इन्हीं की वर्डों से हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। थोड़ा क्या, बहुत बोलेंगे, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। चलिए आ जाइए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। क्या कह रहा है साथियों? आइए, यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज ऑफ आइदर ऑफ वर्सेस नाइदर ऑफ द टू एंड वन ऑफ द टू। तो तीनों को मैं पहले आपको बता दूं कि तीनों की हिंदी क्या है साथियों। बिल्कुल ना घबराएं, दोनों में से जब एक की बात होगी, मैं यानी दो लड़कों में से एक की बात होगी साथियों, तो वहां पर आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई भी नहीं है मेरे साथियों, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब जब दोनों में से यानी कि में से बहुत में से एक होगा मेरे साथियों, तो वहां पर वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। यानी कि इनका प्रयोग हम लोग दो से अधिक में से करेंगे, इनका प्रयोग दोनों में से एक करेंगे, दोनों में से कोई नहीं, और इसका प्रयोग करेंगे दोनों में से कोई एक। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आई तो हम लोग पहला यूज करेंगे मेरे दोस्त, आपका आइदर ऑफ टू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्या यूज होता है आइदर ऑफ टू का? ठीक है, आइदर ऑफ यूज क्या कहता है, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आइदर ऑफ द टू नाउन प्लूरल। यहाँ पर आपका मेरे दोस्त अगर जब पास्ट की यानी कि पास्ट की पहचान अगर आपको मिल रही है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और जब आपकी बात मिल रही है किसकी मेरे साथियों, यानी प्रेजेंट की मिल रही है, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, इज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मैं दो ही वर्ड लिखा हूँ, इज और वाज। क्यों? क्योंकि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अब आइए हम लोग, जब आइदर आपका यूज कहाँ कहाँ होता है मेरे साथियों, बिल्कुल आसानी से समझेंगे बेसिक से। दोनों में से एक की बात होगी, यानी दो लड़कों में से या दो व्यक्तियों में से, दो वस्तुओं में से जब किसी एक वस्तु और व्यक्ति की बात होगी, तो वहां पर हम आइदर आपका प्रयोग करेंगे। दोनों में से एक लड़का बड़ा है, तो दोनों में से एक लड़का बड़ा है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आइदर। आइदर मैं थोड़ा सा कलम बदल रहा हूँ क्योंकि हमको लिखना अच्छा है। आइदर ऑफ द कितने हैं? टू है। क्या चीज है मेरे दोस्त? टू। और क्या है? बॉय है, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज। नाउन प्लूरल हो गया मेरे दोस्त, हमने प्लूरल का यूज कर दिया। आइदर ऑफ टू बॉयज। ई अगर प्रेजेंट है तो इज, और अगर बड़ा है तो बड़ा के लिए हम लोग इल्डर का प्रयोग करेंगे, बिग का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त। स्पोकन में कुछ वर्डों का ध्यान में रखेंगे, इल्डर मतलब बड़ा, बिग मतलब भी बड़ा, लेकिन वर्डों का थोड़ा सा कम्युनिकेशन यानी सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, यानी वर्डों का थोड़ा सा वो हम लोग यूज देखेंगे और कैसे कैसे यूज होता है। दोनों में से एक लड़की क्या है? सुंदर है, तो हम लोग यूज करेंगे आइदर। स्क्रीन पे देखें, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द टू। क्या चाहिए मेरे दोस्त? आइदर, आइदर ऑफ, कलम नहीं चलेगी क्या? आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी लड़की है तो आप हो जाएगा गर्ल्स। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर हो जाएगा गर्ल, और गर्ल में जोड़ देंगे यस, और कैसी है? इज है, तो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। यानी वहां पर देखिए आप सिंटेक्स में क्या है? ब्यूटीफुल, यानी कि आप इज एम आर वाज वर्ग के बाद आपका है एडजेक्टिव है मेरे साथियों। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बहुत ही शानदार। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आए तो इसमें से कोई भी आपको सवाल पूछेगा, जैसे हमने को दिया कि दो स्कूल में से एक स्कूल अच्छा था, तो आइदर ऑफ टू स्कूल्स, आइदर ऑफ टू स्कूल इज गुड। अगर था तो वाज गुड,
है इज गुड। ठीक है, दो हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल बड़ा था। आइदर ऑफ टू स्कूल हॉस्पिटल इज बिग, आइदर ऑफ द टू स्कूल्स इज बिग। यानी दो में से एक आपका बड़ा था छोटा था, यानी था थी थे रहेगा मेरे दोस्त, किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर का, यानी कि था थी थे के लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, देखिए यहाँ पर मैं सॉरी, हाँ यहाँ पर है, चलिए दोनों में से एक, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ क्या, दोनों में से एक, दोनों में से एक, यहाँ पर मैं दोनों में से एक रहेगा मेरे साथ में। ठीक है, दोनों में से एक नदी गहरा है तो क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू, आ रिवर का द रिवर, आइदर ऑफ द टू द रिवर आप लिख सकते हो मेरे, क्योंकि नदियों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, रिवर। ठीक है, थी तो वास, गहरा का डीप, गहरा का मेरे दोस्त डीप। और कह रहा है कि दोनों में से एक, दोनों में से एक आदमी ईमानदार है, तो आइदर इसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, आइदर ऑफ द टू, और क्या चाहिए मेरे दोस्त, आइदर ऑफ द टू मैन, मैन का होता है प्लूरल मैन, क्या हो जाएंगे, इज ऑनेस्ट, ईमानदार का तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार हैं। अगर इतनी बात समझ में आए तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दोनों में से एक मेहमान लालची है, तो दोनों में से हो जाएगा आपका आइदर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आइदर ऑफ द टू, और मेहमानों का गेस्ट, और गेस्ट में हम जोड़ देंगे यस, तो गेट्स, गेस्ट क्या हो जाएगा, इज ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची मेरे दोस्त, ग्रीडी मतलब लालची। दोनों में से एक मंदिर बड़ा है, तो दोनों में से एक मंदिर अगर बड़ा था तो हम लोग था के लिए थोड़ा सा हम यूज कर दे रहे हैं, अगर था तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे दोनों में से यूज कर देंगे आइदर ऑफ द टू, और टेम्पल मंदिर के लिए दोस्तों टेम्पल्स, टेम्पल्स वाज था तो वाज, यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बिग का मेरे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे बिग, इसका दोस्तों बिग का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। स्पोकन में इसी तरह से बोला जाता है, दोनों में से एक लड़की अच्छी थी, आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज अ गुड। ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमारा स्पोकन फ्लुएंट जरूर होगा मेरे दोस्त। आइए आगे क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टू, नाउन प्लूरल सेम वही कंडीशन है मेरे दोस्त, बस आइदर की जगह पे नाइदर, लेकिन इससे निगेटिव वर्ड है, इसमें हम लोग यूज करेंगे नहीं का, यानी नहीं के लिए नाट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नाट का सेंस देगा मेरे दोस्त, ये नाट का सेंस देगा। दोनों में से, दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे नाइदर का। जैसे लिखा है कि दोनों में से कोई लड़की अच्छी नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त नाइदर, क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू, और लड़की का गर्ल, और गर्ल में यस, इज माने है और गुड, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त आप निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद एक ऐसा शब्द है जो निगेटिव है। दोनों में से कोई आदमी ईमानदार नहीं था, अगर नहीं था तो मेरे दोस्त वाच का प्रयोग करेंगे, तो नाइदर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू मैन, आदमी को हो जाएगा मैन, वाज था तो वाज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑनेस्ट हो जाएगा। यानी नाइदर ऑफ द टू मैन वाज ऑनेस्ट, यानी दोनों में से कोई आदमी ऑनेस्ट नहीं था, दोनों में से कोई छात्र पास नहीं था, तो कोई नहीं पास था तो क्या हो जाएगा, नाइदर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नाइदर ऑफ द टू, और क्या चीज, स्टूडेंट, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स था तो वास, और क्या चाहिए मेरे दोस्त, पास, क्या जाएगा, पास। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, बहुत ही शानदार जबरदस्त, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम लोग, आ जाइए। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर एक माछी बैठ गई
अच्छी बैठने से स्क्रीन काम नहीं करी थी। हम कहे क्या हो गया। चलिए अब आ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पर यूज आपका क्या है, यूज आपका है मेरे साथी, देख रहे हैं वन ऑफ द, देयर, 3, 4, 5, कोई भी संख्या आ सकता है, उनमें से नाउन यानी प्लूरल होगा, और यहाँ पर भी सेम वाज वर्ब और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। में से कोई नहीं, 10 या हो, 20 हो, 15 हो, 40 हो, कोई भी हो संख्या। जैसे हमने कहा पांचों में से एक लड़की खूबसूरत है, तो पांचों में से क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 5, 5 का इंग्लिश है तो 5 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी तो वन ऑफ द 5, लड़की है तो गर्ल, तो गर्ल्स बहुवचन, और है तो इज ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। तीनों में से एक कार पुरानी थी, तो तीनों में से तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 3, वन ऑफ द 3 कार्स थी, तो वाज ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना। 50 में से एक कलम अच्छी थी, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वन ऑफ द, क्या हो जाएगा 50 की इंग्लिश लिखिए, 50 और पेन यानी कलम का 50 पेन्स, और अच्छी थी तो वाज गुड, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुड, या बेस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 10 में से एक लड़का बहादुर है, तो वन ऑफ द 10 बॉयज, वन ऑफ द 10 बॉयज, और था तो वाज, और क्या जी मेरे दोस्त, बहादुर का हो जाएगा था, सॉरी है तो वाज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज ब्रेव, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ब्रेव, यानी वन ऑफ द 10 बॉयज इज ब्रेव। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो वो आइदर आप, नाइदर आप और वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। नाइदर आपका यूज होता है दोनों में से कोई नहीं, आइदर का अर्थ होता है दो में से एक साथियों, वन ऑफ द का प्रयोग होता है बहुतों में से एक होता है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों वर्ड आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, ये वर्ड जो है आपके स्पोकन में जिससे आप बोलते हो और स्पोकन में कहीं कहीं सेंटेंस ऐसे मिल जाते नहीं बोल पाते, तो उन्हीं के लिए है मेरे साथियों। चलिए, यदि आपको कोई सवाल हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।